अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी तक आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वेजिटेबल्स को सेव करने का तरीका। ठीक है, वेजिटेबल्स तो हर घर में आती हैं, हमारी डेली की ज़रूरत है वेजिटेबल्स। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम वेजिटेबल को सेव कर सकते हैं लंबे अरसे तक। ठीक ठीक है, जो ही हम वेजिटेबल लेते हैं पाकिस्तान से तो ऐसे मिल जाती हैं खुली, लेकिन इधर पैकिंग में होती हैं। तो हम जो बैग में लाते हैं तो फिर वो उसमें हम फ्रिज में रख देते हैं। जितना पहले भी वो फ्रीज़ होती हैं। फ्रीज़ ना भी हो तो बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है स्टोर पे, तो वो ठंडी होती हैं। तो शापर में बंद रहने की वजह से अगर हम इसी तरह रख दें तो वो सारी गल जाती हैं आपस में। अगर धनिया हम लाएं तो इसी तरह बैग रख दें पूरा, तो वो 2-3 दिन के बाद देखें तो वो सारा गल जाएगा, कुछ उसमें से बचेगा। तो मैं पहले काट के फ्रीज़ करती थी, फिर मैंने वो पेपर टॉवल वाला किया। फिर वो पेपर टॉवल में भी कुछ 2 वीक रहता है, 2 वीक फिर भी निकल जाते हैं। लेकिन मैंने ये खुद न्यूज़पेपर वाला देखा तो मैंने खुद ट्राई किया तो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करा। इसलिए ये देखें, मैंने धनिया लाया कल। तो इसको जिस तरह मैंने आपको बताया, देख रहे हैं आप वीडियो में, इसी तरह आपने इसके पीछे से डंडियाँ उतार लेनी है। और जो आगे के लीफ हैं ग्रीन वाले, उनको, न्यूज़पेपर तो सभी घर में होते हैं और फ्री भी हमें मिलते हैं। बजाय हम टॉवल पेपर जो हम मनी वेस्ट करके लेते हैं, उससे बेहतर है कि हम न्यूज़पेपर यूज़ करें। न्यूज़पेपर जो है वो नमी जज़ब कर लेता है, जो जितनी भी नमी इसमें होगी वो जज़ब कर लेगा और हमारा जो धनिया है वो लंबे अरसे तक सेव रहेगा। तो मैंने दोनों तरीके आपसे शेयर कर दिए, न्यूज़पेपर वाला और टॉवल वाला भी। और जो टॉवल पेपर लेके उसमें भी आप रैप करके रख सकते हैं, न्यूज़पेपर लेके उसमें भी आप रैप करके रख सकते हैं। दोनों इफेक्टिव है, लेकिन मुझे तो न्यूज़पेपर वाला ये है कि एक इफेक्टिव भी है और दूसरी बात ये है कि वो फ्री में भी है। हमें न्यूज़पेपर तो हर घर में आती है। तो आई होप सो आपको ये टिप अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि धनिया तो हमने सेव कर लिया है। इसी तरह अगर हमने बैग रखना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस तरह अलग करके इसको साफ़ करके तो फिर रखें। तो इससे एक और तरीका भी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें आप कि ये फोर्क की मदद से या किसी भी आप फोर्क की मदद से कर सकते हैं, या छोटे छोटे होल, कोई भी चीज़ जो होल कर सके। शाबिक बैग में जो तो इजीली होल हो जाते हैं। तो मैंने ये फोर्क ली है, तो आप फोर्क लें, उसकी मदद से इस तरह छोटे छोटे होल करें बैग में। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, सारे बैग में हम होल कर देंगे इसी तरह। तो इनका फ़ायदा ये होगा कि जो इनको हवा लगती रहेगी। ठीक है, वैसे तो बिल्कुल इसका जैसे हम कहते हैं कि सांस बंद हो जाता है, रैप होते हैं, रैप होने की वजह से सांस बिल्कुल बंद होता है, तो वो जो वेजिटेबल हमारी होती है वो गलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह जब हम होल करेंगे तो वो होल के ज़रिए इसमें एयर जाएगी और एयर जो है वो इसको गलने नहीं देगी। ठीक है, और इसका सांस जो वो बंद नहीं करेगी, तो इससे हमारी वेजिटेबल काफ़ी अर्से तक फ्रेश रहेगी। मैं इसी तरह करती हूँ, जब भी मैं वेजिटेबल लाती हूँ जो मैंने यूज़ करनी है वो जल्दी वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ एक वीक के बाद ग्रोसरी होती है हमारी, तो मैं इसी तरह A4 की मदद से इनको होल्ड करके तो रख देती हूँ। तो ये हमारा जो पूरे वीक वेजिटेबल बहुत फ्रेश रहती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये टिप भी पसंद आएगी। इसी तरह सारी वेजिटेबल्स के साथ मैं करती हूँ जो भी रैप होती हैं। ये कैबेज है, कैबेज को भी, कुछ तो वेजिटेबल ऐसी होती हैं जो हम बेसमेंट वगैरह में रख लेते हैं तो ठंडी रहती हैं, जो बाहर भी चल जाती है। मसलन गोभी हो गई, टर्निप हो गई, इस तरह की चीज़ें, ऑनियन, पोटैटो वगैरह। तो जो वेजिटेबल हमने फ्रिज में रखनी होती हैं वो हम इसी तरह सेव करते हैं। तो ये कैबेज भी बिल्कुल फ्रेश रहती है, आप कभी ट्राई करके देखें। इसको सेव करने का एक और वे भी है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो ये स्पिनच है हमारी, पालक, इसको भी हम इसी तरह, ये बड़ा बैग है, ये इस पहले मैं ऐसे करती थी कि इसको खोल के तो जो मैंने यूज़ करना होता था वो हाफ बैग में यूज़ कर लेती थी, और जो हाफ है वो काट के तो धो के उसको फिर ड्राई करके और बकेट वो बास्केट में रख देती थी, वो ड्राई होती थी। फिर उसको जिप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ करती थी। लेकिन जब से मैंने ये तरीका आजमाया तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। मैं पूरे बैग को इसी तरह होल्ड करके
तो फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये बहुत फ्रेश रहती है। वरना ये तो 2 दिन में गलना शुरू हो जाती है। इसका सांस बंद होता है 2 दिन में। तो बड़ा पैकेट होता है, तो वो सारा आधा ख़राब हो जाता है, आधा रह जाता है पीछे से ही। तो अब मैं इसी तरह करती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी स्पिनच भी जो वो बिल्कुल सेफ रहेगी, ख़राब नहीं होगी। एक गले सड़ेगी नहीं और एक आपकी मनी भी वेस्ट नहीं होगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मिलेंगे नेक्स्ट में इंशाल्लाह, तब तक